हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, खासकर जो यूपी में होते हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी कराता है, पीसीएस कराता है, जैसे कि आरओ या आरओ का, या जो यूपी ट्रिपल एससी कराता है एसआई का, उन सब एग्ज़ाम्स में ये जो यूपी से रिलेटेड कई इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके मद्देनज़र ये वीडियो बनाया गया है, ताकि जो यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो इसमें कवर किए गए हैं, ताकि जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो आइए दोस्तों, फिर हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एरिया की बात करें यूपी के, तो एरिया वाइज अगर देखें तो वो है आपका 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अराउंड 7.33% है ये पूरी इंडिया का। अगर जोग्राफिकल एरिया की बात करें यूपी के, तो वो 7.33% है ऑल ओवर इंडिया का। फिर अगर टोटल इंडिया की जोग्राफिकल एरिया की बात करें, तो वो है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। फिर प्लेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ अर्थ, अगर उसकी बात करें कि इंडिया में, ठीक है, जो इसका जो एरिया है उसकी अगर प्लेस की बात करें तो यूपी कौन से प्लेस पे आता है, तो वो है आपका चौथे पोजीशन की, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे आता है। ठीक। उसके बाद इसकी जो कैपिटल है तो वो है आपकी लखनऊ। देन जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं तो वो है आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, देन झारखंड। और अगर यूटी की बात करें तो उसमें है आपका दिल्ली, यानी कि 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी। अब अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, जो मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स को बॉर्डर करता है, तो वो है आपका सोनभद्र। सोनभद्र जो है सबसे ज़्यादा स्टेट्स से बॉर्डर अपना इसका टच होता है। और कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो वो है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। बॉर्डरिंग कंट्री जो है तो वो है आपका नेपाल है। इसके बाद मेजर रिवर्स की बात करें तो यहाँ है आपका गंगा है, यमुना है, देन रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा, घाघरा, ये सब मेजर रिवर्स हैं यहाँ की। फिर कंट्री में किस किस चीज़ में ये जो है फर्स्ट में आता है, किस किस चीज़ के प्रोडक्शन में फर्स्ट आता है, तो उसमें हम देख लेते हैं। वीट प्रोडक्शन में यूपी फर्स्ट है, देन टोटल फूड गेन प्रोडक्शन में है, फिर मिल्क प्रोडक्शन, टोटल लाइव स्टॉक में, शुगर केन प्रोडक्शन में, पोटैटो प्रोडक्शन में, रेयर रूट में, बैंकिंग ब्रांचेस में और पोस्ट ऑफिस में, इन सब में फर्स्ट है। फिर सीज़न की अगर बात करें तो आपका समर जो होता है वो मार्च से जून का होता है, फिर मानसून होता है मिड जून से सितंबर तक का, विंटर होता है अक्टूबर टू फरवरी। देन मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है वो गोरखपुर में देखी जा सकती है, कम से कम रेनफॉल होती है आपकी मथुरा में। अगर पॉपुलेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, तो यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है अराउंड 19 करोड़ 98 लाख, यानी कि 16.50% ऑफ इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की 16.50% जो है वो यूपी में रहता है, जिसमें कि जो आपका फ़ीमेल है वो है आपका 9 करोड़ 53 लाख के अराउंड, और जो मेल्स हैं वो हैं आपके 10 करोड़ 44 लाख मेल्स हैं। अगर स्टेट लैंग्वेजेस की बात करें तो वो है आपका हिंदी और उर्दू। स्टेट का ये सिंबल दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, फिशेस एंड क्रॉसबो। देन जो इस यहाँ का स्टेट फ्लावर है वो पलास है, और जो जो स्टेट ट्री है वो अशोक का है। इसके बाद उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। स्टेट एनिमल जो है वो बारहसिंगा है। इसके अलावा जो स्टेट बर्ड है वो आपका सारस है। इस वक्त प्रेजेंट टाइम में जो आपके गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। अब बात करते हैं मेल टू फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो की। ठीक है, तो वो है आपका 912 रेशियो 1000, मतलब 1000 मेल्स पे 912 महिलाएं। पॉपुलेशन डेंसिटी है 829 पर स्क्वायर किलोमीटर। दैन डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो है आपका 20.2%। इसके अलावा अर्बन पॉपुलेशन है तो वो है आपकी 4 करोड़ 44 लाख के अराउंड, यानी कि 22.30% है टोटल पॉपुलेशन का। और जो रूरल पॉपुलेशन है तो वो है आपका 15 करोड़ 53 लाख 17,278, यानी कि 77.70% है टोटल पॉपुलेशन का।
बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो वो है आपकी 29.43%। फिर वर्क पार्टिसिपेशन रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ द ईयर 2011 है आपका 32.94%। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, तो वो है आपकी 65, जिसमें कि मेल्स की है वो 64.3 है और फीमेल्स की 65.6 है। इसके बाद तो पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू रिलीजन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है तो वो है हिंदूज़ की है, यानी कि 79.73%। फिर आपके आते हैं मुस्लिम्स, देन सिख, बुद्धिज़्म, जैन, क्रिश्चियन, जैन्स और बाकी लोग। ठीक। इसके बाद टोटल लिटरेसी की अगर बात करें यूपी की तो वो है आपका 67.7%, जिसमें कि जो मेल लिटरेसी है वो है आपका 77.3%, फीमेल लिटरेसी है 57.2%, जिसमें से जो अर्बन लिटरेसी है वो टोटल है 75.1%। अर्बन में मेल हैं 80.5 और फीमेल हैं 69.2। रूरल में जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 65.5%, जिसमें कि मेल 76.3% हैं और फीमेल 53.7% हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक रीजन्स 4 हैं, डिवीजन्स जो हैं यानी कि मंडल जो है वो 18 हैं, ज़िले जो हैं डिस्ट्रिक्ट 75 हैं, सिटीज़ और टाउन्स मिला के ये हैं आपके 915। और ये जो डाटा दिया गया है ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स से लेकर दिया गया है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत हैं वो 2021 के अकॉर्डिंग है 58,176, नायब पंचायत हैं 8,135, देन तहसील जो हैं वो 351 है, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो ब्लॉक हैं वो 826 हैं, फिर नगर पंचायत जो है 439 है, नगर पालिका परिषद 198 है। ठीक है। इसके बाद जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो 17 हैं। टोटल विलेजेस की जो संख्या है वो है आपकी ये 1,06,774। इसके अलावा जो पॉपुलस विलेजेस हैं उनकी संख्या है 97,814। इसके बाद कोऑपरेटिव्स की बात करें तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट जो कमेटीज़ हैं वो हैं आपका 7479। फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 50 हैं। फिर उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो हैं उनकी ब्रांचेस हैं 323। मेडिकल और हेल्थ की अगर बात करें तो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज़ जो हैं वो आपकी हैं 5113। फिर आयुर्वेदिक एंड यूनानी हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसीज़ जो हैं वो 2360 हैं। फिर होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज़ जो हैं वो 1576 है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 2620 करोड़ किलोवाट आवर, इसमें पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 401 किलोवाट पर आवर का है। फुली इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस की जनसंख्या है 97,814। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आपका है 115 किलोवाट आवर का। फिर उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड हैं वो 1959 है। फिर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वो 1998 है। सेंटर्स ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इन स्टेट 8 हैं। हरदुआगंज थर्मल पावर जो स्टेशन है वो अलीगढ़ में है, इस्टेब्लिश हुआ था 1942 को। और एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूपी में, वो है नरोरा। कहाँ पे है? बुलंदशहर में। ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1989 को। ठीक। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो टोटल जो लेंथ है रोड नेटवर्क की वो है 712,000 किलोमीटर, 712,000 किलोमीटर्स। इसके बाद जो पोस्ट ऑफिसेज हैं तो वो हैं 17,670। दूरदर्शन स्टेशन 3 हैं, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन 13 हैं। इसके अलावा टोटल लेंथ की बात करें नेशनल हाईवेज़ की तो वो है आपका 11,736.8 किलोमीटर्स। फिर प्लेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल लेंथ ऑफ इन नेशनल हाईवे तो उसमें सेकंड आता है ये। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि फ़र्स्ट कौन है, फर्स्ट पे कौन है। ठीक है, नेशनल हाईवेज़ में जो टोटल लेंथ है उसमें फ़र्स्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे बना है लेंथ वाइज।
फिर अगर आगे बात करें तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू दिस स्टेट है, तो वो आपका 19 जो है, जिसमें जो है ओल्ड नेशनल हाईवे नंबर 2। उसके उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। टोटल लेंथ ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे बेसिकली जो है ये आपका है ग्रेटर नोएडा टू आगरा तक। इसकी जो लेंथ है वो 165.537 किलोमीटर्स की है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई थी 2001 में। फिर उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई थी 2004 में। फर्स्ट ट्रेन सर्विस इन स्टेट जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1859 इलाहाबाद टू कानपुर। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पहली बार जो ट्रेन चली थी वो किस सन में चली थी हमारे देश में, और कहाँ चली थी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम से पूछा भी जा चुका है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बात करते हैं फर्स्ट एयर मेल सर्विस। फर्स्ट एयर मेल सर्विस शुरू हुई थी 1911 में प्रयागराज टू नैनी। फिर एजुकेशन की अगर बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ 9 हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ 31 हैं यानी 31 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 6 हैं, और जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें प्राइवेट को छोड़ के तो वो 46 है। अब अगर नाम की बात करें टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपका अलीगढ़ एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी में है। फिर रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये है आपकी झांसी में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 30 हैं, पॉलीटेक्निक्स आपके 166 हैं। फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI जो है वो 305 हैं। स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं। मेडिकल कॉलेज जो हैं वो आपके 22 हैं। फिर अब बात करते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की। ठीक, तो लोकसभा में कितने मेंबर हैं जो यूपी से आते हैं, वो है आपके 80। राज्यसभा से के कितने मेंबर आपके यूपी से आते हैं, तो वो है 31। टोटल नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने मेंबर हैं, यानी कि कितने विधायक चुने जाते हैं, तो वो है आपके 403। ये आपके विधानसभा से, और फिर विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं आपके 100। इसके बाद एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपके 9 हैं। किसान वही योजना शुरू हुई थी 1992 में। चकबंदी योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 1954 में। ओल्डेस्ट कैनाल जो है वो ईस्ट यमुना कैनाल है, इस्टेब्लिश हुआ था 1830 को। ठीक है, इसके बाद लार्जेस्ट कैनाल जो है वो आपकी है शारदा कैनाल। फिर किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई थी 18 जून 2001 को। ई डिस्ट्री प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2009 को। फिर किसान ये रथ योजना की शुरुआत हुई थी 2010 से 11 के बीच में। ऊर्जा शहर योजना की शुरुआत हुई थी 2008 में। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क ये है आपका 371 ग्राम्स पर डे। ठीक, और अगर उसको इंडिया की बात करें तो इंडिया के लेवल पे वो है आपका 394 ग्राम्स पर डे इन इंडिया। ठीक है, स्टेट मिल्क बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। गोकुल अवार्ड स्कीम जो है किससे रिलेटेड है, तो वो है मिल्क प्रोडक्शन। फिर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन जो है वो आपका आगरा है पोटैटो के लिए, लखनऊ मैंगो के लिए, सहारनपुर भी आपका मैंगो के लिए ये जोन है आपके। फिर इरिगेशन की अगर बात करें तो टोटल नेट कल्टीवेटेड एरिया जो है वो आपका 165 लाख हेक्टेयर है। नेट इरीगेटेड एरिया है 143.3 लाख हेक्टेयर। ग्रॉस इरीगेटेड एरिया है 2016 लाख हेक्टेयर। फिर टोटल जनरेटेड इरीगेशन कैपेसिटी है 378 लाख हेक्टेयर। टोटल यूज़ ऑफ इरीगेशन कैपेसिटी वो है आपका 279 लाख हेक्टेयर। अब बात करते हैं परसेंटेज की। ठीक है, परसेंटेज डिटेल ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया बाय वेरियस सोर्सेज। तो जो वेरियस सोर्सेज क्या क्या हैं, सबसे ज़्यादा है आपका ट्यूबवेल में 74.9। ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू है आपका स्टैटिस्टिकल मैगजीन 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें से ट्यूबवेल का 74.9% का है। कैनाल्स जो आपका कवर करते हैं 15.2, फिर वेल्स 8.7, पॉन्ड्स लेक्स 0.5 और अदर से 0.7 का। बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है अकॉर्डिंग टू ISFR है तो वो है 16,000 है आपका ये है 16,582 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है,
इसके बाद परसेंटेज ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ISFR 2019 के अकॉर्डिंग है वो आपका 6.88%। फिर टोटल परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन यूपी तो कितना है आइए देख लेते हैं, वो है आपका 9.20%। ठीक, एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है आपका 14,805.65 किलोमीटर, यानी कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का 6.15%, जिसमें कि जो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हैं वो हैं आपका 2,616.43 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1.09%। इसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैं आपके 4,080.04 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1.69% हैं ये आपके। इसके बाद ओपन फॉरेस्ट जो हैं वो हैं आपके 8,109.18 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आपका 3.37%। इसके बाद टोटल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो सेंटर्स हैं वो आपके 28 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ 11 हैं, बर्ड सेंचुरीज़ 14 हैं, नेशनल पार्क एक ही है जिसका नाम है आपका दुधवा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट एंड लीस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, जो सबसे ज़्यादा है वो आपका सोनभद्र में, सबसे कम आपका भदोही में। इसके बाद जो ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी है चंद्रप्रभा महावीर स्वामी सेंचुरी, जो है आपकी ललितपुर में है। इसके बाद जो है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ जो आपकी सेंचुरी है वो है आपकी हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी मेरठ में है। इसका जो एरिया है वो आपका 2,073 स्क्वायर किलोमीटर है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है आपकी महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एटा में है। लार्जेस्ट बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी, ये आपकी कन्नौज में है, लख बहोसी सॉरी। इसके बाद स्मॉलेस्ट बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी शेखा बर्ड सेंचुरी है अलीगढ़ में। फर्स्ट विलेज फॉरेस्ट आपका है बेल हट्टी ही, क्या नाम है, विलेज है सोनभद्र में, बेलहट्टी। आई एम सॉरी अगर मैंने रॉन्ग स्पेल किया हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे मिनरल्स की। तो डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग उत्तर प्रदेश का सेटअप हुआ था 1959 में। यूपी स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका सेटअप हुआ था 23 मार्च 1974 में। फिर फर्स्ट मिनरल पॉलिसी आपका आया था दिसंबर 1998 में। इसके बाद प्लेस ऑफ यूपी इन डायस्पोरा रिजर्व इन इंडिया, तो वो है सेकंड। यूरेनियम जो है आपका पाया जाता है ललितपुर में। डायमंड जो है बांदा में पाया जाता है। इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जिसमें आपका लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के बाद। नंबर ऑफ ऑपरेशनल एसीजेड वो है आपके 13। इसके बाद फर्स्ट शुगर मिल जो इस्टेब्लिश हुई थी पत्रापुर देवरिया में इस्टेब्लिश हुई थी 1903 में। फिर प्लेस इंडिया इन शुगर केन प्रोडक्शन में, तो वो आपका पहला रैंक है यूपी का। फिर मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कानपुर को। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है आपके मुजफ्फरनगर में। फॉर्ज्ड रेल व्हील प्लांट कहाँ है आपका, तो वो है आपका रायबरेली में, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद टाटा मोटर प्लांट जो कि ट्रक प्लांट है वो कहाँ, लखनऊ में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड भी लखनऊ में है। इंडिया पॉलीफाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्म आपकी है नैनी प्रयागराज में। इसके बाद GEC न्यू नेम GETND नैनी प्रयागराज में। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज। ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री आपकी है हज़रतपुर कानपुर में। ओपीएम फैक्ट्री गाज़ीपुर। यूरिया फर्टिलाइज़र फैक्ट्री अनोला बरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है आपका गाज़ियाबाद में है। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आपका है झांसी वाराणसी जगदीशपुर। ठीक, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड है आपका कानपुर में, इस्टेब्लिश हुआ था 1952 में। फिर उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है कानपुर में है, 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ये है आपका लखनऊ में, इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। फिर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आपका है कानपुर में, इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। फिर यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी आपका कानपुर में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। फिर यूपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये आपका लखनऊ में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। देन
यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ये आपका आगरा में है और इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में। फिर यूपी उत्तर प्रदेश स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये लखनऊ में है और इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका है कानपुर में और इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। फिर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक, ये आपका है गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा कहते हैं। फिर गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका गोरखपुर में है। इसके बाद फिर आपका है सथारिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है आपका जौनपुर में। इसके बाद ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि ग्रेटर नोएडा, यह भी आपका आता है गौतम बुद्ध नगर में। लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी लीडा, ये भी लखनऊ में है। फिर भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका भदोही में है। अब टूरिज़्म की बात करते हैं। तो जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। देन डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। उत्तर प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में। फिर ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री टू टूरिज़्म, मतलब जो फर्स्ट टूरिज़्म जो पॉलिसी आई थी वो आई थी 1998 में। फिर न्यू टूरिज़्म पॉलिसी आई 2018 में। फिर हेरिटेज आर्क जो हैं वो 3 हैं, आगरा, लखनऊ और बनारस की, वाराणसी, ठीक है। पेइंग गेस्ट स्कीम रिलेटेड टू टूरिज़्म आई आपकी 1994 में। फिर मैत्रीय प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया, जो कि रिलेटेड है डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट प्लेसेस से। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है यूनेस्को की, उसमें यूपी का क्या क्या आता है, तो उसमें यूपी का आता है ताजमहल, जो कि आया था 1983 में। फिर आगरा फोर्ट भी उसी साल ही इंक्लूड हुआ था। फतेहपुर सीकरी उसके 3 साल बाद इंक्लूड हुआ उस लिस्ट में 1986 में। और जो लास्ट जो इंक्लूड हुआ है वो हुआ है 2017 में कुंभ मेला, किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की। फिर जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है यूनेस्को की उसमें रामलीला इंक्लूड हुई थी 2008 में, और कुंभ मेला उसमें भी जो है इंक्लूड हुआ है 2017 में। फिर मान्यवर काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेंट, ये आपका है चिन्हट, लखनऊ में। फिर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की अब बात करते हैं, तो स्टेट ललित कला एकेडमी है आपकी लखनऊ में, इस्टेब्लिश हुई थी 1962 में। फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, जिसका पहले नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती, ये आपकी इस्टेब्लिश हुई थी 1969 में, ठीक। भारतीय नाट्य एकेडमी है आपकी लखनऊ में, इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। फिर नेशनल कथक इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोक आर्ट कल्चर आपका लखनऊ में है। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर लखनऊ में है, इस्टेब्लिश हुआ था 1911 में। फिर भारत कला भवन वाराणसी में आपका, इस्टेब्लिश हुआ था 1920 में। फिर उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड, इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। इसके बाद सोर क्लासिकल डांस ऑफ यूपी, क्या है, कथक। फिर भारत खंडी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट, इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। अब बात करते हैं आगे, ये आपका मोतीलाल नेहरू, ये जो आपका एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, इट इज़ प्रीवियसली नेम, जो भारत भतखंडे म्यूजिक जो इंस्टीट्यूट है, इसका पहले जो नाम था वो मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक फाउंड हुआ था 1926 में, लेकिन इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया 1966 में, भतखंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट कर दिया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूज़ियम जो है वो लखनऊ में, इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में। उत्तर प्रदेश स्टेट आर्चीव्स भी जो है वो है आपका प्रयागराज में, इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फेयर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लगते हैं, जो मेले लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बटुकेश्वर मेला है ये कहाँ का है, बटुकेश्वर फिर आगरा का है। सुलह कुल फेस्टिवल जो होता है आगरा में होता है। चरकुला डांस जो है वो ब्रज रीजन में होता है। फिर इन्वेंशन ऑफ तबला एंड सितार कहाँ किसने किया था, आमिर खुसरो ने। अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट है अयोध्या में, इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। फिर यूपी जैन विद्या शोध संस्थान, ये आपका लखनऊ में है और ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर एजुकेशन की बात करते हैं यूपी के,
तो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। इसके बाद उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। फिर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये आपका कानपुर में है और इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, ये आपका कानपुर में है। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये आपका रायबरेली में है और गोरखपुर में है। फिर यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, ये आपका सैफई इटावा में है, 2005 को इस्टेब्लिश किया गया था। फिर यूपी उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। यूपी संस्कृत संस्थान इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। फिर यूपी हिंदी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था 1976, मतलब संस्कृत संस्थान और हिंदी इंस्टीट्यूट एक ही साल में इस्टेब्लिश हुए हैं। फिर उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड एज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, वो है 1989 को डिक्लेयर की गई थी। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर की अगर बात करें यूपी के, तो वो है बनारस अखबार, ये कब आया था 1845 में। फिर फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर जो है स्टेट का, वो है सरदल अखबार, ये आपका आया था 1846 में। ठीक, अब बात करते हैं मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि यूपी में लोकेटेड है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिसिटी रिसर्च, ये आपका जो लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में है। फिर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम जो है आपका वाराणसी में है। इसके बाद सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। नेशनल शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जत नगर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च आपका कानपुर में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपका वाराणसी में है। हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जिसका पहले नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में है। फिर आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये आपका लखनऊ में है। फिर जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हापुड़ में है। फिर नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी आपका लखनऊ में है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, ये आपको मथुरा में है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च आपका नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट आपका प्रयागराज में है। फिर सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये आपका नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट नोएडा में है। फिर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये आपका नोएडा में है। फिर पार्क की बात कर लेते हैं, जो ऐसे कि आपका ये डिफेंस पार्क है, कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश है, ये आपका कानपुर, झांसी, लखनऊ में। एरोस्पेस पार्क कहाँ है आपका, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है आपका हरिगढ़, यानी कि जो इसका पहले नाम था अलीगढ़, उसको चेंज कर दिया हरिगढ़। आपका हरिगढ़ में है, आगरा में है और झांसी में है। इसके बाद चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ, ठीक, ये भी दिया है। आपका बात करते हैं रीजनल साइंस सिटी, आपका लखनऊ में है। नॉलेज पार्क जो है वो आपका ग्रेटर नोएडा में है। ट्रोनिका सिटी आपका गाज़ियाबाद। निकिटा सिटी आपका कानपुर और उन्नाव के बीच में है। इसका पूरा नाम है न्यू इंटीग्रेटेड कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर फ्रांस गंगा सिटी उन्नाव में। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज। प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया। फिर लेदर पार्क आगरा। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाज़ियाबाद। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ग्रेटर नोएडा आगरा। इसके बाद टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर। साइंस पार्क संडीला हरदोई। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर, ये है आपका उन्नाव में। अपैरल या की टेक्सटाइल पार्क आपका ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद। मेगा फूड पार्क का बहेरी बरेली। फिर साइबर सिटी आपका कानपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा। लायंस सफारी पार्क इटावा में।
नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स पार्क कानपुर, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। फिर आपका है थीम पार्क जो कि टूरिज़्म से रिलेटेड है, वह है आपका आगरा में। फिर मेडिसिटी चकगंजरिया लखनऊ में, वेब सिटी गाज़ियाबाद में, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी में, वो बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी, सोलर सिटी प्रोग्राम आगरा प्रयागराज और मुरादाबाद में। फिर परफ्यूम पार्क आपका है कन्नौज में। ठीक, अब बात करते हैं पॉपुलेशन की यूपी के, और यहाँ कंपैरिजन भी दिया गया है, ठीक है, यूपी और इंडिया के। ठीक, अगर यूपी की पॉपुलेशन की बात करें, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रही है तो वो है 20.3%। वहीं इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रही है 2011 का ये जो है बताया गया है सेंसस के अकॉर्डिंग, तो यूपी की है आपकी 20.3%। वहीं आपका और इंडिया की तब जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो थी आपकी 70.7%। डेंसिटी है यूपी की 829, तो वहीं इंडिया की है 382। अर्बनाइजेशन में आपका यूपी का है 22.3%, वहीं इंडिया का है 31.2%। अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो पर 1000 मेल्स यूपी में है 912 महिलाएं, वहीं और इंडिया की बात करें तो उसमें आपका 943 है पर 1000 मेल्स में। इसके बाद लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो यूपी का लिटरेसी रेट हम पहले देख चुके हैं 67.7% है, वहीं इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 73% है। टोटल पर्सनस जो हैं वो यूपी में 77.3% जो हैं वो लिटरेट हैं, और इंडिया में 80.9% हैं, जिसमें कि जो मेल हैं वो आपका इसमें जो मेल हैं आपके टोटल पर्सनस जो हैं वो 67.7% हैं, ठीक है, यूपी में, और इंडिया में 73 हैं, जिसमें कि मेल हैं 77.3, ठीक है, यूपी में, और अगर इंडिया की बात करें तो 80.9 है। वहीं फीमेल की बात करें तो वो है आपका 57.2%, और इंडिया की अगर फीमेल की बात करें वो है आपका 64.6%। फिर रूरल में बात करें तो रूरल में जो टोटल पर्सनस हैं यूपी में टोटल 65.5% लोग जो हैं वो लिटरेट हैं। इसके बाद इंडिया में अगर बात करें टोटल ऑल ओवर इंडिया में तो वो है 67.8, जिसमें कि मेल जो है वो 76.3% है, फीमेल है 77.2%। मेल है ऑल ओवर इंडिया में 77.2%, फीमेल जो है यूपी में है 53.7%, और फीमेल इंडिया में है 57.9%। चला गया। अब बात करते हैं अर्बन की। जो अर्बन पर्सनस हैं यूपी में, तो उसमें जो अर्बन है पॉपुलेशन उसमें 75.1% लोग लिटरेट हैं। वहीं इंडिया की अगर बात करें तो 84.1% जो लिटरेट पीपल हैं, जिसमें जो मेल की जनसंख्या वो है 80.5%। मेल की जनसंख्या इंडिया के में है 88.8%। फीमेल की जो पॉपुलेशन वो है 69.2% लिटरेट है अर्बन में यूपी में। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो वो परसेंटेज है 79.1%। शेड्यूल्ड कास्ट की जो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो है आपका 20.7% यूपी में, ऑल ओवर इंडिया में अगर वो देखें तो वो है आपका 16.6%। एसटी की अगर बात करते हैं तो एसटी की जो पॉपुलेशन है वो यूपी में है, यूपी की पॉपुलेशन जो है यूपी की पॉपुलेशन का 0.6% है, और वहीं अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो एसटी पॉपुलेशन 8.61% है। 15 to 59 एज ग्रुप जो पॉपुलेशन है यूपी की तो वो है 55.70 यानी 55.77। वहीं इंडिया की अगर बात करें तो वो है आपका 60.29। वर्किंग पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो है यूपी की है 22.30%, और इंडिया की बात करें तो वो है 29.94%। बर्थ रेट की बात करते हैं यूपी और इंडिया का कंपैरिजन करेंगे साथ साथ। अगर यूपी की बात करें टोटल है 25.6, वहीं इंडिया की है पर 1000% 20 है, रूरल में 26.6 है, और इंडिया की है 21.6, अर्बन में 22.5, और इंडिया के रिस्पेक्ट में है वो 16.7। फिर ये है आपका बर्थ रेट। अब डेथ रेट की बात करते हैं तो डेथ रेट में यूपी की अगर बात करें तो वो है आपका 6.6 पर 1000, वहीं इंडिया के बात करें तो 6.2 पर 1000। देन रूरल में यूपी में है आपका 7 पर 1000, देन इंडिया में आपका 6.7 पर 1000, फिर अर्बन में है 5.3 पर 1000 यूपी में, फिर 5.1 पर 1000 है आपका इंडिया में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है आपका वो है
स्क्वायर थाउजेंड में यहाँ पे भी दिया है। रूरल में है, अगर यूपी में 46 है, इंडिया में 32 है। अर्बन में यूपी में 35 है और इंडिया में 36 है। ये अब इसमें बात करते हैं, उत्तर प्रदेश स्टैंड्स फर्स्ट इन एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें आता है आपका टोटल लाइव स्टॉक, मिल्क प्रोडक्शन, मैंगो प्रोडक्शन, एनोला, इंडियन ग्रूसबेरी प्रोडक्शन में। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टैंड्स फर्स्ट इन इंडिया मिसलेनियस, किस किस में फर्स्ट आता है? एक तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, बैंक ब्रांचेस, पोस्ट ऑफिसेस और न्यूज़पेपर्स में। ठीक, यहाँ सबसे ज़्यादा पब्लिश होते हैं। इसके बाद यूपी स्टैंड फर्स्ट इन नेट इरीगेटेड एरिया, टोटल ट्यूबवेल इरीगेटेड एरिया, टोटल कैनाल इरीगेटेड एरिया। देन यूपी ऑल्सो फर्स्ट और यूपी स्टैंड्स फर्स्ट इन इंडियाज एग्रीकल्चर, किस में आता है? तो वो आपका फूड ग्रेन्स, वीट, शुगर केन, पोटैटो और मसूर में फर्स्ट आता है। अब अगर बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो टोटल पॉपुलेशन जो है शेड्यूल कास्ट की कितनी है भाई? ये आपकी टोटल पॉपुलेशन अगर एससी की बात करें तो वो है 4,13,57,608। ठीक है, 4,13,57,608। वहीं एसटी की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है आपका 11,34,273। देयर परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो 0.6% है। डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो आपकी सोनभद्र में है। और मैक्सिमम परसेंटेज की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स तो वो भी आपका सोनभद्र है। फिर डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स सबसे कम जो है एसटी जो है वो बागपत में है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्टेड 10 न्यू ट्राइब्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो वो कब हुआ? 2003 में हुआ था। मेजर अगर हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो वह आपका चिकन वर्क है, ज़ारी का वर्क है, वुड फर्नीचर, टॉयज़, क्ले टॉयज़, कारपेट, सिल्क, ब्रास वर्क। ठीक है, मेजर फोक सॉन्ग्स की अगर बात करें यूपी के तो वह है आपका बिरहा, चैती, कजारी, रसिया, फाग, अल्हा, पुरंग भत्त, फिर भारती। ठीक, फिर मेजर फोक डांसेस की अगर बात करें तो वो है आपका ये आपका है आपका कथगोडा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पैदंडा, धोबिया, रायथोरू, शौरा। ठीक, ये आते हैं आपके मेजर फोक डांसेस में। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी ये हेल्प करेगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।